पिछले कई दिनों से तथाकथित तत्वों पर द्वारा इंदौर विकास प्राधिकरण की मुक्ति की गई जमीन पर अवैध कब्जों की शिकायत पर आइडिया द्वारा निर्वासित सभी रहवासियों को तलब किया गया, जिसके अंतर्गत आज साईनाथ पैलेस कॉलोनी रहवासी संघ के अध्यक्ष अमित सिंह चौहान सभी रहवासियों के साथ मैं दस्तावेजों के इंदौर विकास प्राधिकरण के भू अर्जन अधिकारी श्रीमान सुदीप मीणा जी के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित हुए और इंदौर विकास प्राधिकरण को यह अनुरोध किया कि जब आपने यह ज़मीन 2002 में अपनी स्कीम से मुक्त कर दी और मलिन बस्ती घोषित की जा चुकी है, तो इसके उपरांत कृपया हमारे भूखंडों पर विकास शुल्क जमा करवाएं और कर इसे पूर्ण रूप से अपनी अन्य कॉलोनियों की तरह ही वैध घोषित करने की अनुकंपा की। इंदौर विकास प्राधिकरण के भू अर्जन अधिकारी सुदीप मीणा ने कहा कि सभी रहवासियों को आश्वस्त किया जाता है कि इंदौर विकास प्राधिकरण किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देगा और आगामी दिवसों में इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ श्री राम प्रकाश अहिरवार जी के समक्ष अपना मत रखा उचित समाधान भी किया जाएगा। राजू भदौरिया, लोकेश हाडिया, सारे लोग हमको परेशान करते हैं। नक्शा अगर इतना पैसा गरीबों के पास होता तो कहाँ क्या करते लोग, यहाँ क्यों लेते? अगर नहीं होता तो आदमी भी चला गया। यहाँ तो मेहनत कर करके लोगों उनका झाड़ू पोछा कर करके मकान बसाए। अगर मकान ही चला गया तो हम कहाँ जाएंगे गरीब लोग? सारी समस्या क्या है, हमारे लोगों के लिए है क्या गरीबों के लिए? बड़े बड़े नेताओं धनतेरस के त्यौहार हमारा बिगाड़ दिया। आके औरतों के साथ अभद्रता की गई और उनको मारने की भी कोशिश की और रात में आके पर्चे लगा जाते हैं, धमकियां देते हैं कि ये तोड़ जाएंगे, हम 8 दिन में खाली कर दो। आए दिन परेशान कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये राजू भदौरिया है, चिंटू चौकसे के वहाँ से आते कांग्रेसी। अब गरीब लोग के नेताओं से क्या लड़ सकते हैं क्या? लोन लेके मकान बनाया है और घर पे हस्बैंड रहते हैं, दिन में अकेले रहते तो आके परेशान किया जाता है। आपका नाम? कोई संगीता रहता है। आज आइडिया पूरा साईनाथ पैलेस कॉलोनी का रहवासी क्यों पहुंचा है, क्या कारण रहा है? साईनाथ पैलेस कॉलोनी में पिछले कई दिनों से तथाकथित ब्लैकमेलर और वहाँ के स्थानीय पार्षद द्वारा रहवासियों को परेशान किया जा रहा है। आइडिया पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो आइडिया की छोड़ी हुई स्कीम में से की ज़मीन है, जिस पर वर्षों पहले पिछले 30 वर्षों से वहाँ पर रहवासी स्लम एरिया बसा हुआ है। लेकिन कुछ तथाकथित ब्लैकमेलर हैं जो हम लोगों को वहाँ पर रहवासियों को परेशान कर रहे हैं, आके पैसों की मांग करते हैं और ये प्रताड़ित करते हैं कि आपके मकान तोड़ दिए जाएंगे। आज हमने भू अर्जन अधिकारी सुदीप मीणा जी के साथ में मुलाकात की। पूरे रहवासी, सारी हमारी महिलाएं और जितने भी रहवासी हैं, बाल बच्चे, सब लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं और आइडिया के समक्ष हमने अपना मत रखा। सुदीप मीणा जी से आज चर्चा हुई है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आइडिया पूरी तरीके से गरीबों के साथ है और इस स्कीम के अंदर जो छोड़ी गई ज़मीन है, जिसको 425/1 के नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि ये ज़मीन 1997 में मांगीलाल पिता बद्रीलाल और उनके बेटे कमल पिता मांगीलाल ने ये ज़मीन जाहिद अली पिता हबीब अली को विक्रय की थी। 1997 में ये कॉलोनी कट चुकी है, जो अस्तित्व में आ चुकी थी, क्योंकि ये यहाँ पर गरीबों के मकान थे, पहले कच्चे मकान थे। अब सब लोगों ने लोन ले लेकर यहाँ पर अपने मकानों को पक्का कर लिया है। उस क्षेत्र के एक पार्षद हैं और उनके कुछ ब्लैकमेलर साथियों ने अभी पिछले कुछ 7-8 महीनों से यहाँ पर हमें परेशान किया जा रहा है कि आपके पास नक्शे नहीं, आपके मकान तोड़ दिए जाएंगे, पैसों की मांग की जाती है और महिलाओं को परेशान किया जाता है। तो प्रशासन से और मोहन सरकार से हमारा निवेदन है कि गरीबों के बसे हुए मकानों को बचाने की कृपा करें। इंदौर विकास प्राधिकरण का उद्देश्य ही लोगों का विकास करना और उनको घर बसाना होता है। तो आज हमने मिलकर विकास प्राधिकरण के भू अर्जन अधिकारी संदीप मीणा जी से मुलाकात की और उनसे अपना पक्ष रखा। आने वाले दिनों में हम फिर अहिरवार साहब से मिलके और इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और क्योंकि साईनाथ पैलेस कॉलोनी के रहवासी आइडिया से ये अनुशंसा करने आए थे कि आप जो भी विकास शुल्क के नाम पर हमसे अगर कुछ राशि जमा करवाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। और भू अर्जन अधिकारी साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि हाँ, वो इस बारे में चर्चा करेंगे। अनुमानित कितने रहवासी वहाँ पे? अभी वहाँ पर 300 के करीब लोग वहाँ पर निवासरत हैं और 50 से 60 मकान वहाँ बन चुके हैं। सर,
शाही पैलेस के लोग आए थे, क्या समस्या थी इनकी और क्या निराकरण का वादा किया? ये इंदौर विकास प्राधिकरण की स्कीम है 139, उसका सर्वे नंबर है 425/1। उसके संबंध में कुछ अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई थी, तो उसमें कुछ नोटिस देके और कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी। उस संबंध में लोगों का जो अपना पक्ष है, वो लोग उनके कागज वो लेके आए हुए हैं और उन्होंने अपना वो रखा है कि हमारी बात सुनी जाए। तो उस संबंध में उनको सुना गया और उनको समझाइश दी गई है कि वो अपने कागज और सब प्रॉपर दस्तावेज लेके एक बार पुनः जो है कार्यालय में आएंगे तो सीओ सर वगैरह से उनकी मीटिंग करा के अग्रिम कार्रवाई कर दें। आपका परिचय? सुदीप मीना, भूअर्जन अधिकारी।